काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जीआईजेड के सहयोग से आयोजित नवीन एवं अभिनव सौर अनुप्रयोगों पर आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने व्यवहारिक सत्रों के माध्यम से एग्री फोटोवोल्टाइक तकनीक को नजदीक से समझा और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। बता दें कि दूसरे दिन की शुरुआत तकनीकी प्रस्तुति के साथ हुई, जिसमें संजय दानव ने व्यावसायिक मॉडल, निवेश और लाभ मूल्यांकन, ग्रिड एकीकरण तथा संचालन एवं रखरखाव संबंधी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि एग्री पीवी तकनीक केवल ऊर्जा उत्पादन का साधन नहीं बल्कि एक बहुआयामी समाधान है जो कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वहीं संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अमित सिंह ने सौर ऊर्जा आधारित कृषि मॉडल के क्षेत्रीय अनुकूलन पर विशेष जानकारी दी और किसानों को स्थानीय स्तर पर इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से न केवल सिंचाई, भंडारण और प्रसंस्करण के कार्यों में सुधार आएगा बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। इस दौरान संस्था के संरक्षक अनिल कुमार सिंह ने समापन सत्र में कहा कि ये तकनीक ग्रामीण भारत के लिए एक नई दिशा तय कर सकती है। उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे इस ज्ञान को अपने खेतों और समुदायों में लागू करें और अन्य किसानों को भी जागरूक करें। वहीं इस दौरान जीआईजेड के प्रतिनिधि वरुण सिंह ने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कार्यक्रम भविष्य के सतत कृषि मॉडल की नींव रखने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया और भविष्य में इस तरह की और पहल करने की इच्छा जताई। आज जो 2 दिन से हमारे यहाँ वर्कशॉप चल रही थी, ये जर्मनी की एक संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के साथ टाई अप करके उनको अपना जो भी हम लोग रिन्यूएबल या हरित क्रांति जिसको आप कह सकते हैं, उस क्षेत्र में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उस कार्य को किस तरह से करना है, कितना एफिशिएंटली करना है, उसके बारे में ये ट्रेनिंग थी। आज ये अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, पीएम कुसुम योजना, ताकि अपनी ज़मीनों पे लोग सोलर प्लांट लगा के उस जो सोलर जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसको गवर्नमेंट को सेल करें। तो गवर्नमेंट और की मंशा ये भी है कि सिर्फ आप प्लांट ही ना लगाएं, अगर उसके साथ साथ आप खेती भी कर लें उसी ज़मीन पे तो आम के आम गुठलियों के दाम। तो किसानों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप अपने जो खेत है उसमें सोलर पीवी लगाइए और उसके नीचे आप खेती करिए। उससे आपको जो सब्जी की जो मूल्य हो तो मिलेगा ही, प्लस जो आप उससे बिजली जनरेट कर रहे हैं उसका भी आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कितने कैसे मैक्सिमम आउटपुट आप अपने ज़मीन से निकाल सकें, इसीलिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज। और ये जो वर्कशॉप चल रही है ये बेसिकली ये टीसा एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें कि हम लोग न्यू और इनोवेटिव सोलर में हम उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो टीसा के अंतर्गत 5-6 टेक्नोलॉजीज़ है, जिसमें कि एक एग्री पीवी है। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया और पाया कि ये जो काशी क्षेत्र है, वाराणसी है, यहाँ पे एग्री पीवी के लिए किसानों के लिए जो कि ज़मीन के द्वारा बिना फसल को इंटरप्ट किए और बिजली भी जनरेट कर सकते हैं और अपनी जो इनकम है वो 2 गुनी या 3 गुनी कर सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें कि हम उनको बता रहे हैं कि ये सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह के क्रॉप्स इसमें निकाल सकते हैं और सोलार सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और काफ़ी सारे ट्रेनिंग कंटेंट हमने डेवलप किया है जो कि किसानों के लिए, अलग अलग इंटीग्रेटर्स के लिए वो हेल्पफुल और इसमें विकास करने की बहुत ज़्यादा संभावना है।